बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान अली मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज के इस दौर के अंदर जो भी इंसान इंटरनेट चलाने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि वो जो है ना फ्रीलांसर बन जाए। फ्रीलांसर बन के जो है ना वो घर बैठे जो है ना वो हज़ारों तादाद के अंदर जो है ना वो डॉलर कमाए और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल कर लें। फ्रीलांसर की सिर्फ यही एक टाइप नहीं है कि आप फाइवर पर जाएं, आप freelancer.com पर जाएं, आप अपवर्क पर जाएं और वहां पर जाकर अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें और आप जो है ना आसानी के साथ जो है ना पैसे कमा सकें। यहाँ वहाँ से जाकर आप अपना कोई प्रोजेक्ट लें, प्रोजेक्ट क्लाइंट से लेने के बाद उसको कंप्लीट करें और दिए गए टाइम के अंदर उसको प्रोजेक्ट को वापस करें और उसके इवज पर आपको पैसे मिल जाते हैं। फ्रीलांसर की हज़ारों टाइप्स हैं। अगर मैं आपके सामने जो है ना बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं भी एक एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहा हूँ। अगर कोई और जो है ना कोई यूट्यूबर है वो भी एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहा है। अगर कोई वेबसाइट चला रहा है तो वो भी एज ए फ्रीलांसर ही काम कर रहा है। बात करने का मकसद ये है कि अभी इस फिलहाल वक्त के अंदर इंटरनेट पर बेशुमार फ्रीलांसर की टाइप्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रीलांसर को कैसे जो है ना कामयाबी मिल सकती है, कौन सी स्किल है जो कि उसको सीखनी चाहिए। असल में मेन चीज आ जाती है आपके ज़मीर की बात। जब भी कोई भी काम, अगर आप कोई भी काम गलत करते हैं, यानी कि आप किसी से प्रोजेक्ट लिया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी किस्म की भी कोई दो नंबरी करते हैं या आप उसको जो है ना दिए गए टाइम पर वापस नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो आपका ज़मीर है ना वो आपका सबसे बड़ा मुफ्ती है। वो आपको जो है ना जरूर मलामत करेगा कि यार आप गलत कर रहे हो। आगे आप पर डिपेंड करता है कि आप आया कि अपनी ज़मीर की बात को दबा देते हो या कि अपनी ज़मीर की बात को कबूल करके उस पर अमल करते हो। तो इसलिए आपने अपने ज़मीर को जब तक जिंदा रखेंगे, ज़मीर को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये अल्लाह मेरे अल्लाह ने एक ऐसा जो है ना हर इंसान के अंदर सिस्टम बनाया है कि जब भी कोई भी कहीं भी कोई भी काम गलत करता है तो वो उसका ज़मीर लाजमन उसको जो है ना एक दफ़ा तो लाजमन उसको मलामत करता है कि यार ये तू काम गलत कर रहा है। तो इसलिए ज़मीर का अपना साथ होना ये बड़ा ही अहम नुक्ता है आपको काम करने के लिए। उसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है, जो हमारा डीलिंग का एक कंसेप्ट है, वो आजकल अगर आप अक्सरियत के अंदर देखें तो वो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है, बजाय कम होने के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि आगे जो क्लाइंट मिलता है वो इंग्लिश ज़ुबान का मिलता है और आप उर्दू बोल रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपका अरबिक बोलता है तो आपको जो है ना वो उर्दू आती है। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। आपकी ज़ुबान को फोकियत नहीं दी जाती बल्कि आपके क्लाइंट की ज़ुबान को जो है ना वो फोकियत दी जाती है। और उसके बाद अगर बाज़ औक़ात आप ऐसा ही समझ लें कि आपकी दोनों की जो ज़ुबान है वो सेम हो जाती है, वहाँ पर ये नुक्ता आ जाता है कि आप उससे डीलिंग भी कर पाएंगे कि नहीं, आप एक अच्छी डीलिंग उसके साथ कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि डीलिंग का करना एक बड़ा ही अहम नुक्ता है। किसी के पास से काम लेना इतना आसान काम नहीं है। जैसा कहते हैं ना, किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान काम नहीं है, ऐसा ही किसी से काम लेना इतना आसान काम नहीं है। आपकी ये जो जुबान है ना, जुबान, इसी के सर पर जो है ना आप अपना पूरा एक बिजनेस चला रहे होते हैं, पूरा एक जो है ना फ्रीलांसर का माहौल बना रहे होते हैं। अगर आपकी जुबान आपका साथ दे रही है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप एक अच्छे जो है ना डीलर पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आपको इतना काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते कि यार मेरे पास जो है ना इतना काम भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने अपने अंदर जो कम्युनिकेट गैप है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। फ्रीलांसर के अंदर सबसे अहम पॉइंट जो है ना वो यही पाया जाता है कि आपका कम्युनिकेट कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो इसको जितना आप जो है ना मतलब कि इसको जितना ज़्यादा आप अच्छे अंदाज में लेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना जो हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है वो है आपकी सोच। बाज़ औक़ात क्या होता है कि 10 लोग हैं,
वो प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट देने वाला कौन है? सिर्फ अकेला इंसान। वो प्रोजेक्ट, और आप ऐसा तसव्वुर कर लें कि आपके ये जो 10 हैं लोग हैं, ये 10 के 10 का ही आपस के अंदर कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप है और आपस में जो है ना वो दोस्त हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब जो है ना वो प्रोजेक्ट, क्योंकि जैसा कि आम रूटीन के अंदर भी आप देखेंगे कोई मिस्त्री ठेका लेने के लिए जाता है तो वो भी कहता है, एक जाता है वो कहता है भाई इतने पैसे में मैं कर दूंगा, दूसरा जाता है वो कहता है इतने पैसे में मैं कर दूंगा। सेम सिनेरियो जो है ना इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी यही है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उस पर बिड लगती है, उस पर जो है ना आप बिड लगाते हैं। अगर जो है ना वो $200 का प्रोजेक्ट है तो आप कहते हैं भाई $180 में मैं जो है ना आपको प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। दूसरा आता है वो कहता है भाई $170 में मैं करके दे दूंगा। तीसरा आता है वो कहता है भाई मैं जो है ना वो $150 के अंदर आपको जो है ना प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। अक्सरियत में जो है ना जो $150 वाला होता है वो जब अपना प्रोजेक्ट ले जाता है, बेशक उसको जो है ना उसके अंदर लॉस है, बेशक उसको उसके अंदर प्रॉफिट है, वो जब प्रोजेक्ट ले जाता है, लेकिन आपके जहन के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट बन जाता है। आप ये चीज सोच रहे होते हैं कि यार ये बंदे ने जो है ना इतना कम रेट के अंदर प्रोजेक्ट ले लिया है, इसने मार्केट का रेट डाउन कर दिया है, इसने ये कर दिया है, इसने वो कर दिया है। इस तरह की जो हमारे अंदर जो सोच पैदा हो जाती है ना, वो सोच हमारे लिए काफी होती है हमारी नाकामी के लिए। अगर आप हर इंसान के साथ जो है ना एक मुस्बत सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ भी जो है ना मुस्बत सोच रखी जाएगी और आपको जो भी ना लोग एक अच्छी नजर के साथ देखेंगे। तो इसलिए सोच का दारोमदार आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि किसी के साथ भी अगर आपने काम करना है, किसी से काम लेना है, किसी के साथ रह के काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, अकेले रह के काम करना है, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना, यानी कि किसी भी इंसान के साथ अगर आपका साथ मिलना जुलना होता है तो आप कोशिश करें कि उसको एक पॉजिटिव इंपैक्ट में ले। जब तक आप उसके साथ जो है ना एक अच्छे रवैये के साथ, एक अच्छे अंदाज के साथ चलेंगे, वो इंसान आपको इतना फायदा दे सकता है कि आपकी सोच है। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। और इसके बाद जो हमारे पास एक और बड़ा अहम पॉइंट है वो है टाइम की मैनेजमेंट। हमारा खास करके जो हमारा माशरा है, इसके अंदर जो हमारा बिजनेस माशरा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो हमारा टाइम का मैनेजमेंट है वो बहुत ही कम इसको अहमियत दी जाती है। अगर बाज़ वक़्त अगर किसी ने प्रोजेक्ट दे दिया है और वो कहता है यार मुझे 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट चाहिए, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमने उसको 10 दिन का टाइम दे दिया। अब दूसरी तरफ से प्रोजेक्ट फिर आ रहा है, उससे जो है ना हम कहते हैं यार मुझे 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट चाहिए, हम उससे भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसी तरह अगर कोई और प्रोजेक्ट आता है, यानी कि हम प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट इकट्ठे करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो उस वक्त जो है ना आप प्रोजेक्ट नहीं दे पाते। उसकी रीजन यही होती है कि आप टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे होते। आप दोनों हाथों से आपकी कोशिश यही होती है कि यार जितने प्रोजेक्ट मैं इकट्ठे कर लूं वो सारे जो है ना मेरे पास आ जाएं, किसी दूसरे इंसान के पास प्रोजेक्ट ना जाए, मेरे दोस्त के साथ पास जो है ना प्रोजेक्ट ना जाए, मेरे इस भाई के पास प्रोजेक्ट ना जाए, मेरे इस कुलीग के पास जो है ना प्रोजेक्ट ना जाए, टोटल प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाए। और जब उस पर काम करना पड़ता है उस वक्त आपका ज़मीर आपका साथ नहीं देता और आप उस वक्त जो है ना परेशानी का बायस बन जाते हैं। वजह पीछे यही होती है कि आपको ज़्यादा काम इकट्ठे करने की कोशिश है, लेकिन उस काम को टाइम पर देने की कोशिश आपकी नहीं है। तो इसलिए आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने बेशक अगर आपके पास 10 दिन के अंदर अगर एक प्रोजेक्ट होता है तो आप बाकी सबको छोड़ दें। आप ऐसा सोचेंगे यार अगर मुझे काम मिल गया है तो मेरे इस भाई को भी काम मिलना चाहिए, मेरे इस दोस्त को भी जो है ना वो साथ इस प्रोजेक्ट में हिस्सा मिल जाना चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं तो आप साथ अपने बंदे हायर कर लें, आप अपने साथ एक मुकम्मल एक टीम बना लें। वो टीम आपके साथ जो है ना आपका साथ मिलाकर आपको काम करेगी और आप जो है ना फिर टाइम पर अपना प्रोजेक्ट दे पाएंगे। तो ये चंद एक अहम बातें हैं फ्रीलांसर की दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए। अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीन करके माने कि आप सिर्फ ऑनलाइन की बिजनेस की दुनिया के अंदर नहीं बल्कि मैनुअल बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो मैनुअल तौर पर भी आप जो है ना वो कामयाबी का
तख्ता उठा सकते हैं अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि ये बातें हैं ही एक ऐसी हैं कि आप जो है ना किसी भी बिजनेस के अंदर रहते हुए इसको जो है ना आप अपने ऊपर अमल करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अहम गुफ्तगू की है उसकी आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।